स्टारलिंक के भारत में आने के बाद इंटरनेट सस्ता होगा या महंगा, सच जानने से पहले एक हैरान करने वाली सच्चाई आपको जानना चाहिए। अगर अभी तक आपने इसको इग्नोर किया है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला इंटरनेट बिल आपको हैरान कर सकता है। एलन मस्क के स्टारलिंक अब भारत में आने को तैयार है। एयरटेल के साथ साथ रिलायंस जियो ने भी इंडिया में फास्ट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप करने को तैयार है। एयरटेल ने तो स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में भी इसकी जानकारी दी है। Starlink is partnering with Airtel and Jio. Reliance Jio has just announced it's signed a deal with SpaceX to bring Starlink satellite internet. Bharti Airtel has signed a deal with Starlink satellite internet. Bharti Airtel has signed an agreement with the high-speed internet Starlink to India. उधर वोडाफोन और आइडिया ने भी संभावना तलाश करना शुरू कर दिया। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि स्टारलिंक को लाइसेंस लेने के लिए आवश्यक गाइडलाइंस को फॉलो करने होंगे। जिस वक्त वो गाइडलाइंस को फॉलो कर लेंगे उनको लाइसेंस दे दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से और क्या क्या शर्त रखी गई है, स्टारलिंक आने के बाद भारत में इंटरनेट और कितना महंगा हो जाएगा, भारत को कितना फायदा होगा या नुकसान, ये सारा चीज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ये स्टारलिंक क्या है और ये वर्क कैसे करती है। नाउ स्टारलिंक क्या है? स्टारलिंक एलन मस्क का सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है, जिसकी खास बात यह है कि इसको रन करने के लिए ना तो जमीन के अंदर कोई केबल बिछाना पड़ता है और ना ही मोबाइल का बड़े बड़े टावर लगाने पड़ते हैं। यह लो अर्थ ऑर्बिट में हजारों छोटे छोटे सैटेलाइट पे आधारित होते हैं, जो पृथ्वी की सतह से 550 किलोमीटर की ऊंचाई पे परिक्रमा करते रहते हैं। इसकी तुलना में पारंपरिक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पे परिक्रमा करते हैं। बाकी जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो इसी ऊंचाई पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि इंटरनेट की स्पीड उतनी नहीं होती है जितने की स्टारलिंक की है। स्टारलिंक का सैटेलाइट 550 किलोमीटर की ऊंचाई पे ही परिक्रमा करता है, इसलिए फास्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। अब आइए जानते हैं कि स्टारलिंक काम कैसे करता है। स्टारलिंक में सैटेलाइट का एक ग्रुप होता है जो कि पृथ्वी से 550 किलोमीटर की ऊंचाई पे परिक्रमा करता है। इस समय लगभग 6,750 छोटे छोटे सैटेलाइट्स पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। ये सैटेलाइट्स रेडियो या लेजर वेव से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और डेटा एक्सचेंज करते रहते हैं। हालांकि समय समय पर अगर कोई सैटेलाइट्स वर्किंग नहीं है या कोई पुराना हो जाता है तो उसको एक्सचेंज भी किया जा सकता है। दूसरा है ग्राउंड स्टेशन और गेटवे। स्टारलिंक कई जगहों पे ग्राउंड स्टेशन बना रखा है जो फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क से जुड़े होते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर सिस्टम होता है। सैटेलाइट को इंटरनेट डेटा इन्हीं स्टेशन से मिलता रहता है। इससे पहले ये ग्राउंड स्टेशन डेटा को डिकोड और प्रोसेस करते हैं। तीसरा है यूजर टर्मिनल। यहाँ पे यूजर के पास एक स्टारलिंक किट लगाई जाती है और एक एंटीना लगाई जाती है, जैसे कि डिश टीवी एंटीना लगती है। अब एंटीना के साथ साथ एक राउटर भी लगाई जाती है और जैसे जैसे सैटेलाइट मूव करता है इसका एंटीना भी उसी दिशा में मूव करता रहता है और फास्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता रहता है। अब बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस देने के लिए क्या क्या शर्त रखा है। पहला शर्त तो ये रखा कि इंडिया के अंदर जब भी इंटरनेट को शट डाउन करने की जरूरत पड़े तो उसका कंट्रोल इंडिया के अंदर ही होना चाहिए। जैसे इंडिया के अंदर कहीं दंगा हो रहा हो, वहाँ पे इंटरनेट अगर बंद करना हो तो उसका कंट्रोल इंडिया के अंदर ही होना चाहिए। दूसरा शर्त ये रखा है कि सुरक्षा एजेंसियों को कॉल इंटरसेप्ट करने की अनुमति दी जाए। तीसरा शर्त ये रखी गई है कि जब भी कोई फॉरेन में कॉल करेगा तो उसका जो रूटिंग हो वो इंडिया से होकर के जाए, न कि डायरेक्टली फॉरेन में उसको फॉरवर्ड कर दिया जाए। स्पेसएक्स और एयरटेल के साथ जो एग्रीमेंट की गई है, क्योंकि एयरटेल के पास काफी वाइड नेटवर्क है, इसमें दूर दराज गांव तक उसका नेटवर्क फैला हुआ है। अब स्टारलिंक एयरटेल के साथ मिलकर के बिजनेस, एजुकेशन और स्वास्थ्य की दिशा में काम करेगा और जहां जहां भी एयरटेल का नेटवर्क है उसमें स्टारलिंक को इंटीग्रेट किया जाएगा और फास्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। स्टारलिंक का इंटरनेट कितना फास्ट है, यह 160 Mbps, जबकि इंडिया में जो रेगुलर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसका एवरेज स्पीड 56 Mbps है। यानी इंडिया के इंटरनेट स्पीड से 3 गुना फास्टर इंटरनेट सर्विस है इसका। अब जितना इंटरनेट फास्ट होगा उतना ही महंगा होगा। भारत के अंदर स्टारलिंक कितना का स्पीड देगा, कितना का मंथली प्लान होगा या क्या रेट पे इंटरनेट चार्ज किया जाएगा, इसका कोई भी पुख्ता अभी जानकारी नहीं दी।
लेकिन अगर कंपेयर किया जाए अमेरिका से, तो अमेरिका में 2 प्लान काफ़ी फेमस हैं। एक है $75 पर आवर के हिसाब से, जो कि इंडिया में होगा 6500 यानी $6,500 मंथली लगेगा। एक दूसरा है बिजनेस प्लान, जो कि $200 पर मंथ लगते हैं, जो कि इंडिया के हिसाब से 17,000 मंथली लगने वाला है। तो महंगे मोबाइल वाले या बिजनेस करने वाले तैयार रहना मंथली 17,000 देने के लिए। स्टारलिंक को भारत में आने से 3 फायदे होने वाले हैं। पहला कि इंटरनेट स्पीड काफ़ी फास्ट हो जाएगी, जैसे स्ट्रीमिंग करना हो, गेमिंग करना हो, कोई बिजनेस पर्पज से इंटरनेट काफ़ी फास्ट काम करेगी। चूँकि स्टारलिंक एयरटेल के साथ पार्टनरशिप कर रही है, इसलिए अब गांव-गांव में भी इंटरनेट फास्ट मिलेगी। तीसरा फायदा ये होगा कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट काफ़ी कम लगेगा, क्योंकि इसमें बड़े-बड़े टावर नहीं लगते हैं, ना ही इसमें केबल बिछाया जाता है, क्योंकि स्टारलिंक ग्राउंड स्टेशन से काम करती है। ऐसा नहीं है कि स्टारलिंक के आने से सिर्फ फायदा ही फायदा होगा, इस पे चैलेंजेस भी बहुत है। इसमें डेटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी का हमेशा खतरा रहेगा, क्योंकि इसका कंट्रोल भारत के साथ साथ विदेशों में भी हो सकता है, इसलिए इस पे साइबर सिक्योरिटी का खतरा हमेशा रहेगा। दूसरी तरफ अगर लार्ज स्केल पे देखें तो इसमें नेशनल सिक्योरिटी भी इंक्लूड है, क्योंकि नेशनली अगर इसको देखें तो हमारा गवर्नमेंट डेटा या मिलिट्री डेटा या जो भी सुरक्षा एजेंसी है उनका डेटा अगर चोरी होता है तो ये बहुत बड़ा नेशनल लॉस हो सकता है। तीसरा चैलेंज है, यहाँ पे गवर्नमेंट का राइट जो है काफ़ी लिमिटेड है। अगर डेटा थेफ्ट होता है या कुछ भी गड़बड़ होता है तो गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि सब कुछ कंट्रोल स्टारलिंक के हाथ में होने वाला है। ऐसे में हमारा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि जो भी कंट्रोल यूनिट है उसको भारत में रखो, जिसमें कि डेटा ट्रांसमिशन और डेटा प्राइवेसी भारत के कानून के दायरे के अंदर होना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।